एक सिंपल सी चीज और हमने डिस्कस की थी जो आपका था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जब आप पहुंच जाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ये आपसे कहा था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। दूसरा आप देखेंगे इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले पे हम जाते हैं। हमने कहा था किसी भी सेल के अंदर जो आप करंट देखेंगे, सेल के अंदर की करंट कितनी आएगी, तो सेल के अंदर की जो करंट आप लेंगे, मैं हल्का सा एक फिगर बना देता हूँ। आपने लिया था सेल और ये आपका हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैं मान के चलता हूँ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में बना देता हूँ। और आपने माना था किसी भी सेल की करंट होगी I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। रीजन ये EMF इस सर्किट का E है, टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट वो कितना होगा सीरीज में कैपिटल R प्लस R। इस फॉर्मूले में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी आपको फिर ध्यान जाएगा। दूसरा इसी बेसिस पे आप देखना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और क्रॉस मल्टीप्लाई चलो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, हमने किया था इज इक्वल्स टू E। रिजल्ट आया था ये हो गया था आपका IR, ये हो जाता है V, यानी V इज इक्वल्स टू हमारा आया था E माइनस IR। ये एक इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला था जो मैं अभी अपने पास लगेगा, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया। ये फॉर्मूला था आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस EMF और करंट में रिलेशन। बाकी हमने एक काम किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शायद इसका किया हुआ था, तो चलो उसको अपन बाद में देखेंगे, वो अब आप शीट से देखना। और शीट में आपके एक मॉडिफिकेशन था, वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने मैसेज देख लिया होगा, जो आपके जहाँ सुपर कंडक्टर स्टार्ट हुए उसके एप्लीकेशन गायब हो गए थे, वो एक पेज छूट गया था। और रेजिस्टेंस का जो मैं A1 L1 वाला टॉपिक पढ़ा रहा था वो उसका मैंने सुपर जो कंडक्टर उनकी पूंछ और जो स्ट्रेचिंग वायर की खोपड़ी है ये दोनों वाला पेज गायब था, तो उसको बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा, ये देख लेंगे आप। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हमने आपसे कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, और ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब आप जाएंगे तो हमने कौन से सेल्स लिए थे, हमने सेल लिए थे आइडेंटिकल सेल्स। चलें पहले हम आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम फिर डिफरेंट सेल्स पे जाएंगे एक साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स की जब आप चर्चा करते हैं तो इसमें जो कहानी थी सिंपल सी वो क्या थी कि आपके तमाम सारे सेल्स सीरीज में लगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपके ये होंगे आपके ऑल्टरनेट मैनर में, एंड दैट विल बी नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का वैसे सीरीज का आपको मालूम है ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके कैसे होंगे, ऑल्टरनेट ऑर्डर में होंगे, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये मैं कैसे ले रहा हूँ, आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल मतलब सबका EMF सेम, सबका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। जब आप इस कॉम्बिनेशन की करंट निकालेंगे, तो कल आपने इसको बहुत लंबा खींच खींच के निकाला था, आए मैं इसको लिखता हूँ। जब आप करंट निकालेंगे तो बस मुझे ध्यान से देखते रहिएगा, हर आदमी को ऑडियो वीडियो लगभग लगभग क्लियर है ऐसा मुझे बताएं। यस बस क्योंकि इस समय अब 1 मिनट के लिए सख्त जरूरत है हमें, ध्यान से इधर देखें। कल आपने करंट के लिए डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन को मैं एक सिंगल लाइन में समेटता हूँ। जब आप यहाँ करंट आएंगे, करंट क्या होता है ध्यान देखना, ये रहा, इसने कहा था ना पुराने को देखते चले, पुराना पे पकड़ जितनी मजबूत होगी आपकी आगे की कहानी उतनी बेहतर आएगी। पिछले से नया और नया से पिछला, द इंटरलिंकिंग ऑफ फिजिक्स, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए टीचर। टीचर का काम यही है वो इस इंटरलिंकिंग को दिखा दे। छपा तो सब किताबों में भी है, ये किताबों में कोई अलग से चीज थोड़ी लिखी होगी, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए और आपको याद करने में आसानी हो। आए ये टॉपिक भी यही पढ़ा है, मैं दिख रहा हूँ करंट। करंट जब निकालोगे क्या लेना है, EMF ऑफ द सर्किट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यही लेना है। दिख रहा है फॉर्मूला, आओ यहाँ पर देखते हैं। जब आप इस सर्किट में जाएंगे, EMF ऑफ द सर्किट, EMF ऑफ द सर्किट सीरीज में EMF या वोल्टेज का टोटल होने का, तो E प्लस E हुआ 2E 3E 4E 5E, यानी ये हो गया आपका टोटल EMF NE। अब नीचे जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस R प्लस R, ये R और ये R, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितना होगा सीरीज में, R प्लस R प्लस R प्लस R, छोटे छोटे R की बात कर रहा हूँ, यानी टोटल हो जाएंगे 2R 3R 4R, यानी कि NR और प्लस एक्सटर्नल दिख रहा है, और प्लस में आ जाएगा तो क्या है समझ में आता है,
ये जो डेरिवेशन आप बोर्ड एग्जाम में 4 लाइन में निकाल के आएंगे, दैट कैन बी सॉल्व विद इन 1 सिंगल लाइन, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए हैं तो। और कंसेप्ट भी कौन से, नया कुछ नहीं, वही पुरानी बातें, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज सीरीज में ऐड होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, दैट्स ऑल। इसलिए मैंने कहा फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें शब्द आते हैं कंसेप्ट, और कंसेप्ट मतलब रेगुलर बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट आप पढ़ते जा रहे हैं उनको आप सीखते हुए अगर जा रहे हैं तो आगे की कहानियां ऐसे भी समेटी जा सकती हैं। क्या ये समेटना समझ में आ गया सभी को? मैंने बिना किसी डेरिवेशन के डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला विद इन 1 लाइन कैलकुलेट कर दिया है, जो आपने कल डिराइव किया था। मुझे बताएं समझ में आता है या नहीं? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब अगली चीज आप देखें, जो आपको ये मिल जाता है, तो इसमें भी हमने आपसे 2 खास बातें डिस्कस की थी, और आपसे बात की थी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। पहली बात मैंने क्या कहा था, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जैसे आप आर वेरी ग्रेटर लेंगे तो आप ध्यान से देखना, आपका हाई इंटरनल रेजिस्टेंस में ये बना रहेगा, कैपिटल आर नेग्लेक्ट होगा। बहुत छोटा है तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं हाथ रखता हूं, ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। एन ई अपॉन एन आर मतलब एन कैंसिल, ये हो जाएगा ई अपॉन आर। इसका मतलब आई फ्रॉम, या आई फ्रॉम 1 सेल, और केवल एक सेल की करंट आ रही है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस। इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, नॉट प्रेफर्ड या नॉट टू बी यूज्ड, अवॉइडेबल। अब क्या पेपर में पूछेगा, इतनी अंग्रेजी तुम्हें याद रखना भैया, अवॉइड करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, नहीं यूज करेंगे, एटसेट्रा। और दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूं यहाँ पर, अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस। और हर दिन ध्यान दिया होगा 5 वर्ड में आपका पुराना इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके जो है पुराने, जो हम कहते हैं कल पढ़ रहे थे, कोई बेचारा ना घर पे पढ़ पाया हो तो एक बार उसकी जंग छूट जाए, वो नया फ्रेश दोबारा स्टार्ट कर सके। लो इंटरनल रेजिस्टेंस में आप देखना, आपकी आर आप लेंगे आर वेरी लेस देन आर, और अगर आपने आर बहुत छोटा लिया कैपिटल आर से, आपकी बार नेग्लेक्ट हो जाएगा एन आर। यानी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आई इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा एन ई अपॉन आर। और देखो ध्यान से, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस में एन से मल्टीप्लाइड है, यानी आप कह सकते हैं आई इंटू, ध्यान रखना मैथमेटिक्स नहीं है जो आपको उसमें लिखनी है, ये आपके समझने के लिए लिखा है। इसका मतलब क्या है, करंट आपकी कितनी हो रही है, एन टाइम्स। इसका मतलब आप यहाँ पर सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है, यूजेबल है, जो भी आप समझें। कभी आपसे 1 मार्क्स में पूछता है, हमारे पास हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल है, कहाँ इस्तेमाल करें और कहाँ ना करें, तो ना करें का आंसर तो मैंने दे दिया। अब कहाँ करें, एक मजेदार बात है, कहाँ करें का आंसर आपको थोड़ा सा भी अकल है तो आइडिया तो लग गया होगा। कहाँ करेंगे, पैरेलल में करेंगे, लेकिन अभी हमने प्रूव नहीं किया यार, तो चलो प्रूव करने और चलते हैं कि पैरेलल में हम कैसे करेंगे। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, और आज की कहानी आपकी क्या होगी, अब हम लेंगे, ध्यान देखना, एक तीसरी चीज, और तीसरी आप जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। और इसको भी अभी फिलहाल मैं कौन से सेल्स के लिए ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए आइडेंटिकल सेल्स के लिए, ताकि आपको पहले नॉर्मल कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम आगे की बात करें। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल का मतलब होगा 3 सेल, चलो ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं, फिगर बनना है तो। क्या फिगर की खासियत होगी, इस फिगर की जो खासियत है वो समझ में आ रही होगी, आइडेंटिकल सेल है, एक पर मैं ई आर लिख देता हूँ, तुम्हें ध्यान है पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये पहले सेल की करंट, ये आपके दूसरे सेल की करंट, और ये आपके तीसरे सेल की करंट, और इस टाइप से यहाँ पर मिलेगी कुल मिलाकर आई। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये मैंने मान लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब सवाल आता है, मुझे फिर ये जानना है आखिरकार इस सर्किट में कितनी करंट आएगी। फिर मैं याद दिलाता हूँ, इधर चाहे इधर देख लें चाहे इधर देख लें, जब आप करंट निकालेंगे तो क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन
टोटल रेजिस्टेंस क्या है, समझ में आया? आओ देखते हैं इसको, हम इसको निकाल पाते हैं या नहीं। जरा बोर्ड पैटर्न पे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव पैटर्न तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, आधों को समझ में नहीं आएगा क्या करना वाला मैंने। आओ पहले अपन बोर्ड पे चलते हैं। एकेडमिक्स, एकेडमिक में जाओगे, सबसे पहले आप क्या चीज निकालेंगे? आप निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स इन पैरेलल। अब ये कितनों को याद है कि पैरेलल में ईएमएफ कांस्टेंट होता है, और अगर पैरेलल में ईएमएफ कांस्टेंट होता है तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ईएमएफ होगा ई, मतलब ई। पहली चीज हमने निकाल ली है। अब नीचे वाले रेजिस्टेंस पे जाओ, रेजिस्टेंस हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, एंड ये हमने पहला स्टेप निकाल दिया था, इसमें काला टिक कर देता हूं ताकि एक समझ में आए। अब दूसरे स्टेप पर जा रहा हूं, सेकंड स्टेप, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स इन पैरेलल। सारे सेल आपके कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल का आपका कैसे निकलेगा? या आप डायरेक्ट लिख दूं पैरेलल के? यार आइडेंटिकल वाला कर दो जो अभी लास्ट टर्न एक आप पे कर ही रहे थे, तो आर पैरेलल सीधा लिखता हूं, कितना आएगा? आर अपॉन एन। नहीं आया समझ में? 1/r 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 टोटल होगा n/r, ऐसे निकालते हैं। क्योंकि तुम पैरेलल में कंडीशन दिखा चुके हो कैपेसिटर्स में भी और इसमें भी, क्या नाम कहलाता है, रेजिस्टर्स में भी। ये आपके होंगे तो आर पैरेलल डायरेक्ट मैंने ली r/n। अब लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन हम कौन सी लेंगे? तीसरी और लास्ट लाइन आते हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। चलो तीसरी लाइन यहां से लिख देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है? और एक लाइन ले ले, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बराबर ये इज इक्वल्स टू होगा दिस प्लस दिस, इन दोनों का टोटल, इंटरनल और एक्सटर्नल का। कर दो, इंटरनल और एक्सटर्नल का टोटल हो जाएगा r/n प्लस r। इसका मतलब देखें ध्यान से, हमारे पास कहानी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आप बताएंगे हेंस करंट I इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रख दो वैल्यू, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो हमारा E था, रेजिस्टेंस हमारे लिए हो रहा है r/n प्लस r। और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, तो I इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, n LCM में ऊपर चला जाएगा और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं r प्लस NR। और ये आपकी कौन सी आई है? पैरेलल वाले की करंट। अब एक काम करें, ध्यान से इधर देखें, वाई आई हैव रिपीटेड इट। मैंने इसको रिपीट क्यों किया? थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सुविधा भी है और कभी बार गड़बड़ भी कर जाओगे। सीरीज और पैरेलल की करंट बिल्कुल सेम आती है, केवल एक छोटा सा अंतर है, एन ही है। नीचे ध्यान देखना, एन खिसक जाता है। सीरीज में एन छोटे आर के साथ है, पैरेलल का एन बड़े आर के साथ है। तो क्या ये सबको दिख जाता है, हाँ या ना बताओ? यस सर। दिख गया सबको? क्या रह गया एक आध कोई बेचारा? दिख गया सर। दिख गया, चलो ठीक है। तब तक पूछूंगा जब तक हर आदमी नहीं कह देगा हाँ दिखी गया बोले। ठीक, अगर ये दिख जाता है तो बस, क्या तुम्हें समझ में आता है? इसमें भी हम दो कंडीशन लगाएंगे जो इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। ध्यान देखना, कहाँ लगा दूं? इधर लगा देता हूँ, इतनी जगह है तो अपने पास, इतने मैदान में अपन लगाएंगे कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 1 आपसे कहेगी फॉर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है वो, फिर आप रजिस्टर पढ़ना। वो आपसे कहेगा इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज वेरी हाई। अब इतना यहाँ थोड़ा ना लिखूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ फॉर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का कैसा है? बहुत हाई है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का बहुत हाई है तो आप देखना आर वेरी ग्रेटर देन आर। फिर वही होगा, क्या करोगे? कैपिटल आर को आप नेग्लेक्ट करेंगे,
आ जाओ कर देते हैं। तो फिर आपको मिलेगा देन आई इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ये होगा एन ई अपॉन, क्या करेंगे, कैपिटल आर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ये टर्म नेग्लेक्ट होगा, बचेगा आर। आओ ध्यान से देखो, ये है एन इंटू वोल्टेज ऑफ वन सेल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल ई बाई आर, करंट फ्रॉम वन सेल, यानी ये है जब मैंने इसको खत्म किया था तब मैंने आपसे कहा था, मैंने क्या कहा था, आप हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल सीरीज में नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ ले जाएंगे। तो ठीक है, वहां से एक रफ आइडिया तो ऐसे ही लग गया था बुद्धिमान प्राणी को कि जरूर यहाँ नहीं लगा रहे तो पैरेलल में लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा ये प्रूव कैसे करोगे, तो प्रूव भी कर दिया। सीरीज में हाई इंटरनल वाले नहीं लग रहे थे, एक सेल हो रहा था, लेकिन पैरेलल में मजे से लगेंगे क्योंकि पैरेलल की करंट क्या हो जाएगी, एन टाइम्स। इसके नीचे का स्टेटमेंट मैं जस्ट ओरल दे देता हूँ, यू कैन रीड इट फ्रॉम द शीट, और वो आप क्या पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, द सेल्स ऑफ द वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्रेफर्ड, आर यूज्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन because the resultant current becomes n times। क्या है, समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट करंट आपकी n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हाई इंटरनल वाले सीरीज में नहीं लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं। अब यहाँ पर आपको एक उल्टा रिजल्ट भी मिलेगा, और उल्टा किसके लिए मिलेगा जरा बताओ, उल्टा उल्टा रिजल्ट किसके लिए मिलेगा है, कोई नहीं बताएगा, बताओ विनय प्रताप। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन किसकी नहीं आ रही बेटा सर मेरी, है, सर कब अभी से आ रही थी एकदम से ऑफ हो गई। ऐसा हुआ, मेरे सवाल पूछते ही ऑफ हो गई, ये क्या बात हुई, ये गलत बात है। एक काम कर, दोबारा हम कहते हैं सर लो इंटरनल रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, लो इंटर रेजिस्टेंस के केस में आप सही कह रहे हैं, विनय प्रताप से कहा नया जाएगा सीरीज में लगाएंगे हम। एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर जाओ, शायद सुधार हो जाए। आप ओके सही कह सर। रहे हैं, ये जो हम कहते हैं, बाकी को बता देता हूँ, डिफरेंट सेल के लिए इन पैरेलल, सही कह रहे हैं। यहाँ पर आपका आएगा, ध्यान देखना, यहाँ जो आपका ये आ रहा था, ये जो कंडीशन बता रहा हूँ उल्टी, उसको ध्यान से देखें। ये आपसे कह रहा था इन लो इंटरनल वाले आप सीरीज में लगाएंगे, इसका मतलब ये इसी की कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन आएगी, अगर आपका सेल का रेजिस्टेंस कैसा है, लो। ध्यान से दिव्या इधर देखना, ये आपसे कहेगा फॉर लो इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो आपने अगला डेरिवेशन देखा जो हम करेंगे। अगर लो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप क्या कहेंगे, आर वेरी लेस देन आर, यही कहोगे ना। देन ध्यान से देखो, देन आई इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू लो इंटरनल रेजिस्टेंस, आर हटा दो, यानी आई इज इक्वल्स टू मिलेगा, मिल गई गड़बड़। ये गड़बड़ आपसे क्या कहेगी, ये गड़बड़ आपसे बताएगी, ये यहाँ लिख देता हूं पहले फिर पढ़ता हूं। ये आपसे कहेगा करंट फ्रॉम वन सेल ओनली। अब आपकी पैरेलल में जो करंट आ रही है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस एन कैंसिल ई बाई आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, करंट फ्रॉम वन सेल ओनली। ध्यान से देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। आपसे कहा जाता है लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल कभी भी पैरेलल में नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट द करंट इक्विवेलेंट टू वन सेल ओनली। देन द क्वेश्चन इज देयर, तो पैरेलल में नहीं लगाओगे तो कहाँ ले जाओगे, इसमें क्या टेंशन है, तो पहले बताया आए थे ना भैया, लो इंटरनल वाले सीरीज में लगाना तो करंट आपकी एन टाइम्स मिल जाएगी। क्या आप ये दोनों डेरिवेशन प्रॉपरली सबको समझ में आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फुर्ती से।
ले लिया जनरली, स्क्रीनशॉट ले लो फुर्ती से, फिर मैं आऊँ सामने। चले, हो गया अनमोल। और अनमोल का क्या क्वेश्चन है? अनमोल का क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है, मतलब आप कहाँ पर इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार बेचारा। यस सर, यस सर, हाँ ले लिया। ऐसा बता दिया करो। चलो पहली बात तो हमने कहा ये कहानी आपकी खत्म करते हैं। दूसरा, अनमोल शायद आप जानना चाहते हैं कि हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मैं बताता हूँ, बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बैटरीज में आपका ध्यान जाएगा, बैटरीज क्या है, कई सेल्स का कॉम्बिनेशन कहलाती हैं। अगर आपके पास लेड एक्यूमुलेटर सेल है जनरली, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई माना जाता है, तो जब भी कभी आप इसको हैवी करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो इंटरनल सेल होते हैं, एक्चुअली अपने को इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि अपनी बैटरी में अंदर ही अंदर सेल होते हैं, 4 6 8, तुमने ध्यान दिया होगा बैटरी में कई सारे टर्मिनल होते हैं। तो ये पैरेलल में भी जुड़े होते हैं कई बार। कब पैरेलल में आएंगे? जब आपको हैवी करंट वाली बैटरी चाहिए। और क्यों पैरेलल में जोड़े जाएंगे, समझ में आ रहा है? ताकि आपकी करंट उस हिसाब से मिले। ये आप देखेंगे अपने अपनी जगह के इस्तेमाल के हिसाब से, कहीं सीरीज में और कहीं पैरेलल इनको जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? अब और कोई क्वेश्चन? ठीक अब एक नेक्स्ट बता रहे थे, ये तो आपने पढ़ लिया था। हम कहते हैं सिंपली कौन सा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। विनय प्रताप तुम्हारी स्क्रीन आ गई नहीं आई? सर आ गई। आ गई, फिर भी तुम्हारा नेट कमजोर है क्योंकि आवाज तुम्हारी टूटी टूटी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, सीरीज और पैरेलल में सबसे बेस्ट क्या है? हैं? क्या पूछ रहा है, सीरीज क्या और पूछ रहा पैरेलल है? बेस्ट क्या है दोनों में से? और इसकी सीरीज और आवाज सही नहीं पैरेलल आ रही। कॉम्बिनेशन में बेस्ट क्या होगा? अनमोल आवाज सही नहीं आ रही, फिर से पूछो एक बार। सीरीज और पैरेलल में बेस्ट कनेक्शन कौन सा होता है? टाइप कर दे। टाइप कर दो, टाइप कर दो। सर पूछ रहे हैं सीरीज और पैरेलल में बेस्ट कौन सा है। सीरीज और, अरे ये तो ये भैया ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? सीरीज और पैरेलल दोनों बता दिए। हाँ ये यही तो इतनी देर से बता रहा था, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो पैरेलल बेहतर है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल होगा तो सीरीज बेहतर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप का सेल लियो, क्योंकि अपने पास सेल के तमाम सारे ऑप्शन है। आप कौन सा सेल लेके आए तो इस पर डिपेंड करेगा ना बेस्ट कौन सा है। बेस्ट के लिए तो हमने कंडीशन डिसाइड की है कि हाई वाला कहाँ इस्तेमाल करोगे और लो वाला कहाँ इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अरे वो 3 लड़कों को कल बोला था आज कुछ आयुष ने घर संपर्क किया। ठीक है, सही है। तो इसलिए मैंने कहा ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सेल किस टाइप का है। यही मैंने डिस्कस किया था नीचे, कौन सा कहाँ पर बेहतर होगा। दूसरा एक काम कीजिएगा, अगर चले तो टाइम है, खैर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एक जाते हैं। इसके बाद आप देखना हम बात करेंगे डिफरेंट सेल्स। अब अगर आपके सेल्स कैसे हो, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स की। सबसे पहले डिफरेंट सेल्स का मैं कॉम्बिनेशन आपके लिए पकड़ता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर मैं आपके सेल्स का मैं सिलेक्ट करूंगा सीरीज में। और सीरीज में डिफरेंट सेल होने का मतलब ये ध्यान दें कि एक सेल मेरा ये है, अरे एक दूसरा सेल मैंने मान लिया ये है, चलो 2 बहुत है। और बाकी आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं और आपका लगा हुआ है। अब जब आप इन दोनों सेल्स को देखते हैं, दोनों तीनों में इन सेल्स को एक छोटी सी बात देखें, मैं यहाँ पर पॉइंट्स के नाम रख देता हूँ। लेट दिस पॉइंट बी एक्स, दिस पॉइंट बी वाई एंड दिस पॉइंट बी जेड। क्या पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं एक्स वाई और जेड? सुविधा के लिए आपके हम मानेंगे ये E1 है, या आपका R1 है, या आपका E2 है, और ये सेल रहा, सॉरी ये इंटरनल रेजिस्टेंस रहा R2। अब की बार डिफरेंट क्या है समझ में आ गया होगा। EMFs are not E for all but these are E1 and E2. Now what is to be done? सबसे पहले आप जाएं for points in between points X and Y। चलें ऐसा लिखते हैं for points X and Y। जब X and Y पे आप जाएंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस।
पॉइंट एक्स एंड वाई आप नजर आ रहे हैं, पॉइंट एक्स और वाई जो नहीं नजर आ रहे हो, मैं एक लाल लाइन खींच देता हूँ, ये आपके पॉइंट एक्स एंड वाई यानी अक्रॉस द सेल फर्स्ट। और अक्रॉस द सेल फर्स्ट जाते हैं तो मैं फॉर्मूला भी याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला कहता था V इज इक्वल्स टू होता था E माइनस आई आर, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल 1 और वी कैन से अक्रॉस द पॉइंट्स x and y, that will be V1 is equals to E1 minus IR1। अब आप में से कोई एक आध पूछेगा I1 क्यों नहीं लिया, उसको मैं याद दिलाऊंगा, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट चले आए, अगला दिख रहा होगा, ऐसे हम किस पे ले सकते हैं, और पॉइंट्स y एंड z। पॉइंट y एंड z का मतलब हुआ अक्रॉस दिस सेल नंबर सेकंड। तो चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फॉर पॉइंट्स y एंड z। y एंड z की जाओगे तो आपको V2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, E2 माइनस IR2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दो ही सेल है हमारे सर्किट में, यानी इसका मतलब है फॉर कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप बहुत अच्छे से मालूम है। पूरे सर्किट के लिए आप लेंगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। सीरीज में आपने अप्लाई किया है, इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस इज एडेड। इसका मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यह आएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, यही आएगा। दोनों वैल्यू रख दी, E1 माइनस R1, E2 माइनस IR2। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जरा देखें ध्यान से, अब ध्यान से देखें, E1 और E2 एक साथ ले लेता हूं, ये आपकी E1 प्लस E2 हो गए दिख रहे हैं, माइनस I कॉमन कर लेता हूं। जब I कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आप दिख रहा है V बराबर होता है E माइनस आई आर। पूरे सर्किट के लिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कहता था V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो ये दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये तो वैसे भी नजर आ रहा होगा, नहीं भी करते तो भी सीरीज में दो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो चलो फिर भी लिख देता हूं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर हमें इतना मिल गया, बस यहां से हमें एक महान बात मिल जाएगी जो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं। इसका मतलब ध्यान से देखें, इफ n cells are taken, हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपने कितने सेल लिए हैं, n सेल। क्या आपको ऐसा नजर आता है, आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस EN। ये हो जाएगा, तीन लेते तो तीन ऐड हो जाते, चार लेते तो चार ऐड हो जाते। और ध्यान देखना, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R लिख देता हूं, R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RN। और इसीलिए हमारी आखिरी लाइन आपको मिलेगी, आखिरी लाइन आपसे कहेगी 10 I इज इक्वल्स टू कितना होगा, I इज इक्वल्स टू, जो हम अभी पिछले 3 बार ले चुके, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ मतलब अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में अंदर वाला प्लस बाहर वाला, तो अंदर वाला चलो डॉट डॉट करके RN कर देता हूं, ठीक है ना, और प्लस बाहर वाला। अब देख के बताएं क्या ये कहानी आपको समझ में आ जाती है, हाँ या ना, देख लें एक सेकंड में। यस सर। आ गया, ठीक है। अब एक काम करें, पैरेलल के लिए क्या काम है, तो पैरेलल का फिगर बना देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है ना।
ऐसे आप ध्यान देखना, ऐसे आप नंबर बी किस में जाएंगे, नंबर बी आप जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल के लिए ध्यान देखो, 2 सेल बना देता हूँ, ये मैंने 2 सेल बनाए, थोड़े और बड़े तार कर दूं ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, 2 सेल में ले रहा हूँ, एक सेल ये रहा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ मान के चलूंगा ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये फिगर तो समझ में आता ही है। ये मैंने मान लिया, ये आपका E1, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका E2, ये आपका R2। फिर पिछली बार की तरह ध्यान जाएगा, पहले सेल की करंट होगी I1, दूसरे सेल की करंट होगी I2, और यहाँ मान के चलेंगे यहाँ आपका जो भी है करंट मान के चलो कितनी हो गई I। अब एक काम करें, इतना तो समझ में आया था। अब इस फिगर को ध्यान देखें, यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ। पैरेलल का फिगर तो समझ में आ रहा है, वही पुराना है, बस डिफरेंस क्या है, हमने पिछली बार से सेम सेल थे, अब की बार डिफरेंट सेल कर लिए हैं। इक्वेशन भी आपको मालूम है, V1 इज इक्वल्स टू और V2 इज इक्वल्स टू क्या होंगी। आपको सबसे खास बात क्या मालूम है, पैरेलल में, मैं शॉर्ट में हिंदी में लिख देता हूँ, पैरेलल में आपका V कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर ये आपको याद है तो मैं सेल E1 और सेल E2 के लिए लेता हूँ। सेल E1 के लिए आप उठाएंगे तो V इज इक्वल्स टू होगा E1 माइनस IR1, और जब आप लेंगे E1 माइनस IR1 तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा I1 R1, क्योंकि पहली करंट आपकी I1 है। आओ छोटा सा एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको मिलेगा I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V, और यानी कि आपका I1 हो गया E1 माइनस V अपॉन R1। क्या ये समझ में आता है, ट्रांसफर किया है, I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V। अब आप सेकंड सेल के लिए जाएं, सेकंड सेल के लिए अगर आप जाएंगे देन नथिंग टू बी कैलकुलेटेड, कॉमन सेंस लगाएं। यही लाइन अगली बार आएगी E2 माइनस IR2, यही ट्रांसफर फिर से करूंगा। So for the second cell I am writing directly I2 is equals to E2 minus V upon R2। जो मैं कह रहा था, अब आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसी लाइन के आगे बस 2 मिनट आगे और चलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लें, लगभग हमारा ड्यूरेशन कंप्लीशन पे है, केवल 2 लाइनें और चलनी है। ये लिया आपने स्क्रीनशॉट, हाँ ना बताएं। यस सर। ठीक। यस सर। एक बार फुर्ती से 1 मिनट के अंदर मैं इसको रिकैप करता हूँ। ये आपने अलग अलग सेल लगाए थे, ध्यान देखना, दोनों सेलों के अलग अलग मैंने पोटेंशियल्स निकाले थे। सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, V1 बराबर E1 माइनस R1, V2 बराबर E2 माइनस IR2, वही V बराबर E माइनस IR। सीरीज का टोटल आपको करना पड़ता था, तो आपने क्या किया, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर दिया, दोनों आपने इकट्ठे कर दिए। ये समझ में आ रहा होगा, टोटल EMF E1 प्लस E2, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तुम कहोगे हम नहीं ऐसे निकाले तो केवल दिमाग लगाते। सीरीज में टोटल EMF आपको मालूम है, सीरीज का टोटल EMF यही आना था, E1 प्लस E2 सीरीज का टोटल होता ही है। सीरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस यही आना था, R1 प्लस R2 सीरीज का यही होता है, प्लस कैपिटल R बार वाला। तो ये जो मैंने इतना घिचपिच किया है, जो कह रहा था ना, ये बोर्ड हो गया, ये एकेडमिक्स हो गई, ये आपका कॉम्पिटिशन हो गया कि एक लाइन में निकाल सकते थे। सबका टोटल E1 प्लस E2, सबका टोटल R1 प्लस R2 निकल गया। अब पैरेलल में आए, पैरेलल के लिए फर्स्ट सेल की करंट लिख ली E माइनस V अपॉन R, सेकंड की करंट लिख ली। स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ का हिस्सा हल्का सा मिटाता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाए टोटल करंट पर, और टोटल करंट पर आप जैसे ही आएंगे वैसे आपने रहेगा टोटल करंट जब मैं निकालूंगा तो आपको मालूम है हम निकालेंगे I1 इज इक्वल्स टू, सॉरी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा आपका I इज इक्वल्स टू होगी E1 माइनस V अपॉन R1, मैंने दोनों R1 अलग अलग कर दिए हैं, और प्लस होगा आपका E2 अपॉन और माइनस V अपॉन ये R2 और ये R2, कुछ नहीं, एलसीएम से 2 पार्ट कर दिए कॉमन लेने के लिए। इसका मतलब I इज इक्वल्स टू आपका आएगा, ध्यान से देखें, E1 अपॉन R1
प्लस E2 अपॉन R2 दिख रहा है, और माइनस हो जाएंगे आपके V कॉमन, इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखें, आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ अपने आप दिख जाएंगे। V बराबर E माइनस IR होता है। आए देखें ध्यान से, आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, आप कह सकते हैं V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होगा I क्या इतना मिल जाता है, हाँ ना बताएं जरा ध्यान देखें। अब अगली बार आप निकाल सकते हैं V इज इक्वल्स टू, V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में होंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I, और I के साथ हो जाएंगे, अपॉन में कर देता हूं, I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन, ये रेजिस्टेंस वही का वही है। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा, पैरेलल। बस इसको ध्यान देखें, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाता है आपके सीरीज का। क्योंकि समय सीमा आपकी लगभग समाप्त है, यहाँ मैं सिर्फ इतना बता के छोड़ देता हूँ, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब इसको आप शीट से एक लाइन आगे की आप सेल्फ देख लेंगे, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ईएमएफ। एक स्क्रीनशॉट ले लें, कल आपका एक टेस्ट रहेगा, उसको आप दे दीजिएगा शाम 7 बजे, ठीक। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, हाँ लेस देन 1 मिनट है, इसलिए मैंने कह दिया। इक्विवेलेंट ईएमएफ है, शीट में से एक लाइन पढ़ लेना, आगे ही पढ़ लोगे, नहीं तो हम अगले टर्न में फिर से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फुर्ती से। टेस्ट 7 बजे है। टेस्ट शाम